पहले ही दिन से कि पीएचईडी को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का चेहरा बन गई पीएचईडी। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोग जो बहुत बेदिल हो गए हैं, जिनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, उनको पीएचईडी में एक उम्मीद नज़र आई। और आपको याद होगा कि हमने कई जो फैसले किए, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई तो फारूक साहब ने कहा, मशवरा था उनको कि हमें सबको जाना चाहिए, तो हम चले गए वहाँ। उसके बाद कश्मीरी पंडितों के मसले को लेके हम गवर्नर साहब से मिले। इसी तरह दूसरी दिन और भी मसले यानी कि हम हर चीज़ का मिलजुल के कोई फ़ैसला करते थे। फिर डीडीसी के इलेक्शन हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बात आई कि हमें मिल के लड़ना चाहिए। तो उसमें हमारे कई लोग नाराज़ होकर पार्टी छोड़ के चले गए, जिनको हम मैंडेट नहीं दे पाए। मगर हमने सोचा कि जो लार्जर कॉज है, जो बड़ा मकसद है हमारा जम्मू कश्मीर में इस वक्त मुसीबत का मुकाबला करना, तो पूरे मुल्क में ये मैसेज आना चाहिए कि हम एक साथ हैं और एक साथ मुकाबला करेंगे। यही वजह है कि जब अलायंस में इंडिया अलायंस में बात हुई जम्मू कश्मीर की, तो मैंने ये कहा कि वहाँ सबके सामने फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, तो हम जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट में जो सीट शेयरिंग का मसला इन पे छोड़ देते हैं, वो फैसला कर लें। तो हमने तो कह दी बात और हम इस पे बिल्कुल कायम थे। मगर मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई, मायूसी हुई ये सोच के कि हर छोटी बात पे पीएचईडी में मशवरा होता था, फारूक साहब फ़ोन उठा के कहते थे। तो आज उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया, आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि पीडीपी जो है वो अलायंस में कहीं नहीं है। तो आज उन्होंने कम से कम अगर वो हमसे मशवरा करते, अगर फारूक साहब ये कहते कि हमारे वर्कर्स नहीं मान रहे हैं, हमें तीनों सीटें लड़नी हैं, तो हम शायद उनको कहते ठीक है, अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए पीडीपी को कुर्बानी देनी है, तो हम कहते ठीक है, एक सीट से क्या फ़र्क पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे भी 2014 में 3 थे, तो इससे तो कोई आसमान ज़मीन पे नहीं आ जाता है। मगर मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो एक उम्मीद थी हमारी पीएचईडी अलायंस से, उसके बाद जो इंडिया अलायंस बना था, पूरे मुल्क की उम्मीदें इससे लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला कई पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा दचका लगा है। कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को कहीं ना कहीं एक जो आखिरी उम्मीद थी, जो काम जो बीजेपी की सरकार नहीं कर सकी, वो बदकिस्मती से आज पीएचईडी के अपने मेंबर्स ने किया। जहाँ तक रही बात, आपने कह ही दिया जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट। ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अब आप मुझे बताइए ना, आप साउथ कश्मीर की सीट, आप बार बार पूछते हो कि साउथ कश्मीर की सीट पीडीपी को क्यों नहीं। मुझे बताइए ना, अब ये कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई इससे पहले वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें, और जिस सीट पे फिलहाल तो बीजेपी का कोई असर रसूख नजर नहीं आता। बाकी जहाँ तक कोलिशन की बात है, कोलिशन को चलाना या कोलिशन के मतलब माहौल को सही रखना, ये हर तंजीम की जिम्मेदारी बनती है। मुझे ये बताइए ना, आप उनकी सीटों पे आपको बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब वो अपनी तकरीरों में या अपने ट्वीट्स पे या सोशल मीडिया पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार निशाना बनाते हैं, उस वक्त आप लोग उनसे नहीं पूछते हो कि ये कहाँ की कोलिशन धर्मा है। अब मिसाल देते देते मैं थक जाऊंगा, लेकिन मिसालों की कमी नहीं है। पिछले लगातार 2 साल से जब भी उनके रेजिंग डे के फंक्शन हुए, तो तकरीरों में बीजेपी से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया गया। रिकॉर्ड्स आप सबके सामने हैं। वहाँ पे जो गाने गाए गए, जुल्म का अलबर्न हटाओ, कलम दवात को वोट डालो, वो क्या हम भूल जाएंगे? क्या मेरे वर्कर ये भूल जाएंगे? अब पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लताड़ा जाता है ट्विटर के जरिए कि पाकिस्तान में जो हुआ उससे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो 87 को याद करते हैं।
अब ये कहाँ की कोalition धर्मा। अब पता नहीं किस वो नशे में आके गुलाम नबी आज़ाद साहब ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया, उसमें भी पीडीपी वाले घुस जाते हैं। जुमा उनको हफ्ता नहीं हुआ है सियासत में आए हुए, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ मिलके फिर फारूक अब्दुल्ला साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्विटर के जरिए निशाना बनाते हैं पीडीपी के प्लेटफॉर्म से। और फिर आप कहते हो कि कोलिशन कहाँ है। यानी अब कोलिशन को मेंटेन रखना ये अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी नहीं है, ये उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है, जो आदत से मजबूर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते बनाते। जब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो हमसे कोई ज़्यादा उम्मीद रख नहीं सकते। लेकिन इस बात के बावजूद भी कि हम लगातार उनसे ये उनके हमले के शिकार होते हैं, मैंने तब भी कांग्रेस को इस बातचीत के दौरान उनसे कहा है कि देखिए ना, अब 6 सीटों में ज़्यादा गुंजाइश है नहीं, लेकिन हम असेंबली में एक साथ काम करने के लिए दरवाज़ा खुला रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्त ये कि हम देखें कि इस आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में उनका रवैया कैसा रहेगा।